डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। ये जो अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद एक नया चैप्टर आने वाला है, इसकी कुछ वीडियो बाकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और वेरिएशन लेके आ रहा हूँ मैं इस सीरीज में पूरी में, जो आईआईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके पास एम दे रखा है 13, दो टर्म है आपके पास, 2 टर्म्स है। तो एम तो आप जानते होंगे फॉर्मूला a+b/2 एरिथमेटिक मीन का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, 5 1 + x + 5 to the power 1 - x एंड अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला है आपका a+b/2। इसकी इंटू इधर हुई 5 to the power 1 + x + 5 to the power 1 - x = 26। Then 5 into 5 to the power x plus 5 upon 5 to the power x equal to 26. You can write as in this form. Then LCM of this 5 into 5 to the power x whole square plus 5 equal to 26 into 5 to the power x. You can write in quadratic form in simple way. Then it will be 26 into 5 to the power x plus 5 equal to 0. Here in quadratic form we assume 5 to the power x equal to a new variable, means यहाँ पे हमने लिया है y, तो 5y² then 26y plus 5 equal to 0. split the middle term, मल्टीप्लाई करके आपके पास 25 एंड ऐड करके 26, 25 plus 1, then it will be 5y² plus 25 plus 1 y plus 5 equal to 0. अब इसको फैक्टराइज करेंगे आप। फैक्टराइज सिंपल वे में आ रहा है आपका ये क्वेश्चन। इसमें x फाइंड करना है आपको। यहाँ पे देखो आप, x अभी तो आपके पास 5y², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25y - y plus 5 equal to 0. Then what is the common in this 5y? Then y - 5, then 1 common is here, -5 equal to 0. Then y - 5 and 5y - 1 equal to 0. Then y equal to 5 also, y equal to -1 पॉजिटिव 1/5। 2 टर्म्स यहाँ से मिल रही हैं हमें, 2 टर्म मिल रही हैं। अब इसको आपको x में चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो y तो है ना, y हमने अपनी तरफ से लिया था, तो लेकिन क्वेश्चन में x था, तो x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आपने जो को बीच में लिखा था एक 5 to the power x equal to y, तो इस ये वैल्यू रिटर्न करनी है आपको, यानी कि y के प्लेस में क्या रखना है, 5 to the power x equal to 5। यहाँ भी आपके पास 5 to the power x equal to, इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट एज 5 to the power x - 5 to the power -1। देन पावर ऑफ दिस इज 1, देन बेस इज सेम, पावर विल बी इक्वल एंड सेम एज -1। तो 2 वैल्यूज आ गई आपकी x की, यही आपको निकालना था x की वैल्यू। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यही आंसर है आपके पास, एक तो 1 और एक -1। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 में बात कर रहे हैं आप। 2 में ABC इन AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC इन AP। अब अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, ABC से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड में भी टर्म है, ईच टर्म डिवाइड बाई ABC। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ABC on B/B ABC and then C/B ABC. It is also in AP, ये भी AP में होगा। then it will cancel by this and this and this, 1/BC, 1/AC, then 1/AB in AP also. Then both are plus, each term is plus। इक्वेशन 1 and 2 दोनों को अगर प्लस करते हैं, दिस प्लस दिस 1 + 2, देन फर्स्ट टर्म प्लस दिस, तो a + 1/BC एंड b + 1/AC एंड c + 1/AC also in AP। यही प्रूव करना था। तो पूछ रहा था कि ये किस में होगी, ये भी AP में ही होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो आप इसको, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कोफिशिएंट फाइंड करना है। इनका कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, x टू द पावर 49 का। तो अगर आप इनके डायरेक्टली प्रोडक्ट कर रहे होंगे, ऐसे इंटू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी इंटू इनमें करेंगे तो x टू द पावर 50 माइनस, अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो टर्म है ना ये आपके पास, ये इनके साथ में इंटू होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, -1x -3x -5x, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3, माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास 5 प्लस ऐसे चलते चला जा रहा है कहाँ तक, 99 टर्म तक x। फिर आपके पास ये प्लस, ये आपके पास डॉट डॉट, फिर यहाँ पे आपके पास +1 × 3, क्योंकि इनकी इंटू भी तो होगी 1 × दिस और दिस और दिस, लेकिन ये सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 50 टर्म्स होंगी, क्योंकि इसमें एक एक टर्म तो मिस है। तो × 5, ये आपके पास इंटू करते करते 99 तक, समझ गए। तो ये आपके पास x टू द पावर 49 है, यहाँ पे x नहीं है 49, क्योंकि देखो अगर हम इसकी इनकी सबकी इंटू करते हैं तो 1 की भी तो इंटू होगी ना, तो सब में 49 टर्म को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इक्वल टू, ये सारा कोफिशिएंट है तो -1 + 3 + 5 एंड आपके पास 99 तक। इसमें एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 + 3 + 5 प्लस, अगर ये चल रही है टर्म, ये सीरीज कहाँ तक, 2n - 1 तक, इसका एक फॉर्मूला होता है n²। अब यहाँ पे देखो आपके पास पूरी कितनी टर्म है, 50 टर्म्स हैं। क्यों है 50, क्योंकि इसमें एक एक टर्म मिस है, इवन टर्म्स, तो और टर्म बची, और भी 50 है 100 तक, और इवन भी 50 है तो 50, तो n 50 है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ 50 डालते हो, देखो यही नहीं आ गया आपके पास 50, ये आपके पास × 100 99 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपके पास ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास n क्या होगा, इसमें 50, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इसमें 50 टर्म्स इवन वाली नहीं है, ओड वाली है, तो n 50 रखोगे तो आपके पास माइनस, तो ये आपके पास जो पूरा सम है ना, ये किसके इक्वल हो गया, इसके, तो 50 का स्क्वायर, इट विल बी -2500। तो ये आपके पास सम है, यही आंसर है, कोफिशिएंट ऑफ 49, इसका सम ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब सुनो, इसमें नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम सम निकालना है। तो पहले टर्म तो देखें ना, कितनी टर्म्स है इसमें, सम तो बाद में निकाल लेंगे जब हमें टर्म नहीं पता। फोर्थ में फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 20, इसमें आप d निकाल लो, d, इसमें से ये आपके पास माइनस करो, इसमें से ये कर लेते हैं माइनस, तो आपके पास 19 × 3 = 57 + 1, तो आपके पास क्या हो गया 58/3, ये आपके पास यहाँ से मिला 58/3 -20, इसकी इंटू यहाँ करते हैं 58 - 60/3, तो ये -2/3, ये आपके पास बन रहा है। तो इसमें आप देखो, पहले आपके पास nth टर्म निकाल रहे हैं, जो an देखते हैं हम, वो जो टर्म आ रही है, देखो मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम का मतलब या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, तो यानी कि 0 टर्म नहीं होती, समझ गए, 0 टर्म तो है ही नहीं कोई, तो 1 0 से बड़ी होगी, यानी 1 2 3 4 समथिंग देखते हैं इसमें, तो इसलिए हमने ये साइन लिया एटलीस्ट। तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, ये +n - 1d, ये आपके पास 820 + n - 1, और d आपके पास क्या है -2/3 > 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम लो 60, अब इसकी -2 की अगर इंटू करते हो, -2n + 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ रहा है, ये तो आपका 3 0 में चला गया, आपके पास 62 - 2n > 0, तो ये आपके पास 62, ये आपके पास 2n, तो आपके पास 31, n की वैल्यू या तो 31 होगी या 31 से कम होगी, तो n = 31 ले लेते हैं हम। देखो ये आपके पास सबसे छोटी वैल्यू, ये आपके पास 31 या तो 30, देखो सुन लो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सुन लो आप, n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू, n देखो यहाँ पे ये समझ लो आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31, तो n की वैल्यू 31 और या उससे कम होगी, तो हम 31 ले रहे हैं। अब यहाँ पे इनका सम निकालना है, सम, क्वेश्चन में सम बोल रहा है, तो सम कैसे, सम का फॉर्मूला पता ही है ईपी में आपको पास, S31, तो आपके पास n/2 मतलब 31/2, 2 × a मीन्स 20 दे रखा है आपको, प्लस n
n आपके पास कितना है आपको मालूम हो ही गया, 31 माइनस 1 इंटू माइनस 2/3, ये आपके पास आ रहा है। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो इंटू 2, तो 20 प्लस, देखो यहाँ पे बचा आपका 30 और ये माइनस है, तो माइनस के 30 हुए यहाँ पे, माइनस के 30, और ये आपका 3 डिवाइड में है ही ऑलरेडी, तो 2 से 2 कैंसिल, एस 31 इक्वल टू 31 इंटू, अब इसको आपके पास 20 माइनस 10, देखो इसको डिवाइड करना है पहले, तो कितना आ गया 10, एस 31 इक्वल टू 31 इंटू 10, तो 310, ये आपका सम आ गया इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैरायटी लिखा है हूँ। इस टाइप का जो लास्ट 5th क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने कराया था आपको पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी यहाँ पे हम, इसमें क्या बोला 5th में देखो आप, ये आपको सीरीज दे रखी है 1 से लेके ऐड हो रहा है पावर 4 तक, तो आपके पास 1/1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 2 टू द पावर 4 प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/4 टू द पावर 4 1/5 टू द पावर 4, ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। और इसका दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है आपके पास, पाई की टू द पावर 4/90 दिया हुआ है। तो हमें ये आपको और टर्म्स निकालनी है, इस टाइप का मैंने आपको कहा, पहले भी मैंने कराया था ये टर्म, तो मैं इन टर्म को इधर लेके जा रहा हूँ, ये टर्म इधर, तो हमें क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लेफ्ट पे ही रखना है। देख लो आप, 1/1 टू द पावर 4 प्लस 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/5 टू द पावर 4, ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ इधर, तो ये आपके पास 4/90 माइनस, ये टर्म माइनस में होंगी, माइनस 1/2 टू द पावर 4 माइनस 1/4 टू द पावर 4 माइनस 1/6 टू द पावर 4, वो भले ही मैंने ना लिखा हो, लिख देता हूँ मैं 6 टू द पावर 4, ये आपका इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब सुनो इसमें क्या करोगे, ये तो आपको फाइंड करना ही है, 1 टू द पावर 4 1/3 टू द पावर 4 प्लस 1/5 टू द पावर 4, इन्फिनिटी तक फाइंड करना है। अब सुनो इसमें कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो आप क्या कॉमन है, अगर इसके फैक्टर करो ना आप, तो क्या आएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ 2 की भी पावर 4 और 2 की 2 बार आएगी ना, 2 की पावर 4 2 की पावर 4, इसके 6 के फैक्टर करते हो तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो सब में पावर 2 की पावर 4 सब में आ रही है, तो कॉमन ले लेंगे 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे आपके पास देखो तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर नेगेटिव रखा, तो ये आपका 1/1 टू द पावर 4, 1 लिख लो, इस पूरे को हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख क्यों रहे हैं, ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे आपके प्लस हो गया 1/2 टू द पावर, एक 4 बाहर आ गया, मैंने आपको बताया इसको लिखेंगे 6 को 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 सब में बन रहा है, इसको बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा आपका 3 की पावर 4, और ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो ये आपका इस फॉर्म में बन गया, देखो जो ये आपके पास यही नहीं बन रही, तो इसके इन प्लेस में आप क्या रखोगे, तो पाई टू द पावर 4 90 माइनस ये 1/2 की पावर 4 16 इंटू, इसको देखो, इस इक्वेशन को देख लो, इसको फॉलो करो, ये पूरी इसी टर्म को फॉलो कर रही है, तो यानी कि पाई टू द पावर 4/90, तो ये बन रहा है। इसमें से कॉमन लो आप, क्या कॉमन है इसमें, पाई टू द पावर 4/90 1 माइनस 1/16, तो ये आपके पास पाई टू द पावर 4 और 90 इंटू, इसके इंटू यहाँ माइनस दिस 15/16, तो 15 से 6 टाइम कैंसिल, 6 टाइम्स, ये पूरा 96 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पाई टू द पावर 4 16 इंटू 6 96, ये 6 है यहाँ पे, ठीक है, तो 6 इंटू 16 96, यही फाइनल आंसर है इसका। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, लेकिन उसमें पावर 2 थी, तरीका वही है, तो वही है कि इसको एक बार मैंने फिर बता दिया आपको, अगर कोई डाउट है ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 से 90 कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, पाई टू द पावर 4 16 इंटू 6 96। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी बहुत क्वालिटी कंटेंट जारी रहेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।